बिहार में इस बार पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मैच फिक्सिंग नहीं चलने दिया जाएगा। युवा राजद के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशोक भारद्वाज कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तृत रूप से चर्चा की। पेश है प्रदेश प्रवक्ता की न्यूज़ एक्सिस के साथ बातचीत के मुख्य अंश। जी, आप अपना परिचय दीजिए। अशोक भारद्वाज, पूर्व जिलाध्यक्ष युवा राजद रोहतास, पूर्व प्रवक्ता युवा राजद बिहार। अभी की क्या परिस्थिति है, विधानसभा की क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या संभावनाएं हैं अगले चुनाव के लिए, क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तो राजद का सांगठनिक चुनाव चल रहा है, चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद संगठन चुनाव में लगेगा। ऐसे राजद सदैव चुनाव के लिए तैयार रहता है। इसके कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रहता है। लालू यादव जी का, हमारे नेता लालू यादव जी का जो नारा था, समाज के अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, दबे कुचले पीड़ित शोषित, इसमें कोई जाति नहीं आता। किसी भी जाति के जो कमजोर लोग हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए सदैव काम करते हैं। पहले जो नारा था आज भी है, हमारे नारे में कोई परिवर्तन नहीं था। पहले सामाजिक रूप से एकरूपता की बात होती थी, जिसे काफी हद तक हम लोग करीब 90% सफलता मिल गया उसमें। अब आर्थिक रूप से सभी को समृद्ध बनाया जाए, इस पे अगली जो सरकार आएगी उस पे काम करेगी। और हमारे नेता का जो सोच है, अभी युवा नेता तेजस्वी यादव का जो सोच है, जनता के तो सर्वे भी आ चुका है, तेजस्वी ही सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में लोगों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाए हैं। तो हम लोगों का जो हर समय लोगों के बीच काम करने का, ये नहीं कि चुनावी वादा जुमला है, उसी का एक परिणाम है। अच्छा, अभी जो भारत के जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनका एक आर्टिकल छपा है अखबारों में और महाराष्ट्र चुनाव को उन्होंने मैच फिक्सिंग बताया था जी। ये चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हुए जी। और उन्होंने वैसे ही संभावना यहाँ पे व्यक्त की है, शंका व्यक्त की है कि बिहार में भी ऐसी ही तैयारी चल रही है मैच फिक्सिंग की। निश्चित तौर पे राहुल गांधी के आम आवाम के बीच में ये चर्चा पिछले चुनाव में भी, हाँ, बिहार में सेम कंडीशन होता। बहुत सारे उम्मीदवारों को विजयी घोषित करने के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और बाद में बताया गया कि आप चुनाव हार गए हैं। पहले जीत की घोषणा हुई, मीडिया में भी जीत का दिया गया, उसके बाद हुआ कि आप चुनाव हार गए हैं। तो यहाँ भी मैच फिक्सिंग का आमतौर पर होता है कि पोस्टल बैलेट जो है वो पहले काउंट होती है, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि पोस्टल बैलेट को बाद में काउंट किया गया। जिसको चुनाव कराने की जिम्मेवारी होती है, लोगों को बताने की, उनके ही मत अवैध कर दिए गए। तो राहुल गांधी की बातों से पूरा देश और भाजपा के लोग भी, जो एनडीए के साथी हैं, वो भी सहमत होंगे कि मैच फिक्सिंग है। वहां के अभी देखिए ना क्या हो रहा है। दल विरोधी कार्रवाई किसी पे हुई बिहार में, जो दल पॉलिटिक्स पे लोग और इतने बेशर्म लोग हैं, टेक्निकली अभी इंडिया गठबंधन के हैं और पोस्टर पे मीटिंग में जाते हैं एनडीए के फोटो लगा करके, और कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें क्या कहा जाए? चंडीगढ़ आपने चुनाव देखा, मेयर के चुनाव में, तो ये तो सरेआम दिखावटी रूप से होता है, कोई पर्दे के पीछे नहीं हो रहा है। और इसी मीडिया और प्रशासन के बल पे जो गुंडागर्दी राज चल रहा है, उसे आम जनता त्रस्त है और अब की निश्चित तौर पर इतना ज्यादा अपार बहुमत देगी, इतना मतदान करेगी कि बेईमानों की वहां एक नहीं चलेगी। अच्छा, महागठबंधन में AIM को भी शामिल करने का इरादा है क्या? क्योंकि उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रस्ताव भेजा है राजद के पास। अभी हमारी क्या विचार कर रहे हैं? हमारे नेता के तरफ से कोई नहीं आया। हम लोग निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं। नेता का जो आदेश होगा, राष्ट्रीय जनता दल में नेता का आदेश सर्वमान्य होता है। नेता का जो आदेश आ जाएगा उसे हम लोग मान लेंगे। निश्चित तौर पर छोटी छोटी भी जो शक्ति को हम लोग अपने आप में समायोजन करेंगे।
लाभ ही होगा। लेकिन अब वो नेता की बात है, क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, क्या स्थिति परिस्थिति बनता है, वो नेता को निर्णय लेना है। हम लोग सिर्फ नेता के आदेश का इंतजार करते हैं, जो नेता का आदेश आएगा उसे हम अक्षरशः पालन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।